अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। चीनी खातून सोते वक्त 5 साल तक एक ही तकिया इस्तेमाल करती रहीं, यहाँ तक कि उसका गिलाफ भी नहीं धोया गया, जिसके बायस उनकी पलकों में मुख्तलिफ इक़साम के कीड़े पड़ गए हैं। चीन के मकामी मीडिया के मुताबिक एक खातून को आंखों में तकलीफ पर अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने आंखें सुर्ख होने के बायस उन्हें कतरे इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क ना पड़ा और तकलीफ बढ़ती गई। यहाँ तक कि आंखें वाज़ेह तौर पर सुर्ख दिखाई देने लगी और उनमें खारिश भी शुरू हो गई, जिस पर खातून को दोबारा अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने खातून का जब मुआयना किया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि उनकी पलकों में 10 मुख्तलिफ इक़साम के तकरीबन 100 कीड़े, जिन्हें आम अल्फाज में हम जुएँ कहते हैं, पाए गए, जो आम तौर पर हर इंसान के जिस्म खासकर चेहरे में पाई जाती हैं, लेकिन उनका हजम बहुत छोटा होता है, जिसके बायस वो किसी को दिखाई नहीं देती। लेकिन इस केस ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया, हैरत में मुब्तला हो गए वो। नाज़रीन, इन जुओं को माइट्स भी कहा जाता है। डॉक्टर्स के इसरार पर जब खातून से पूछा गया तो खातून ने इंकशाफ किया कि वो जिस तकिए पर सोती हैं उसका गिलाफ गुज़िश्ता 5 बरस से नहीं धोया गया, यानी उनका तकिया उन नन्ही जुओं की आमाजगाह बन चुका था, जो रफ्ता रफ्ता खातून के चेहरे खासकर पलकों में बसेरा करती रहीं और आखिरकार खातून के लिए परेशानी का बायस बनी। तो नाजरीन, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा तकिया गिलाफ मौजूद है जो आप नहीं धोया अपने काफ़ी अरसे से, तो आप उसको प्लीज़ धो लें, वरना आपका भी हाल कहीं इन खातून जैसा ना हो। बढ़ते अगली खबर की जानिब। स्पेन में गुज़िश्ता 200 बरस से एक ऐसा त्यौहार मनाया जा रहा है जिसमें लोग फौजी लिबास पहनकर एक दूसरे पर अंडे और आटे से हमला करते हैं। दुनिया में लोग अपने मजहब, ज़ात और ज़बान की वजह से मुख्तलिफ तरह के त्यौहार मनाते हैं, और त्यौहार में किसी तरह की कोई हद मुकर्रर नहीं होती। यही वजह है कि दुनिया में मुख्तलिफ अंदाज से त्यौहार मनाने की रवायात देखने में आती हैं। स्पेन वो वाहिद मुल्क है जहाँ अपने पीछे जंगली भैंसे को भगाने की रवायत तो कायम है, लेकिन एक त्यौहार ऐसा भी है जिसमें लोग एक दूसरे पर अंडा और आटा फेंक कर खुश होते हैं। 200 साल पुराने इस तारीखी त्यौहार को हिस्पानवी एलिस एंफ्री नेट्स कहते हैं, और इस त्यौहार को एक टाउन में हर साल मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने वाले तमाम शुरका फौजी वर्दी पहनकर जमा होते हैं, अंडा और आटा बरसाकर एक दूसरे को इसमें लथपथ कर देते हैं। रिवायती तौर पर इस त्यौहार को मनाने वाले शुरका फौजी लिबास पहनकर हथियारों की जगह अंडे और आटे से एक दूसरे पर हमला करके टाउन पर झूठ मूठ का कब्जा करते हैं। मकामी अफराद का कहना यह है कि यह त्यौहार सबको एक दूसरे से मिलाता है, और फेस्टिवल के आखिर में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाता है और फर्जी इंतखाबात भी होते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक हर बरस 28 दिसंबर को मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का मकसद शहंशाह हेरोडोटस की जानिब से सदियों कबल किए गए कत्ले आम को उजागर करना है। साथ ही आपको बताएं कि चीन में सालाना स्नो फेस्टिवल तमाम तर रौनाइयों के साथ जारी है। द्योहेकल बर्फ़ के मुजस्मों पर 3D लाइटिंग शो ने माहौल को मज़ीद सहरंगेज़ बना दिया है। चीन में हर साल की तरह इस साल भी बर्फ़बारी के बाद सालाना स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसको देखने के लिए शहरी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अनोखे और दिलकश द्योहेकल बर्फ़ के मुजस्मों पर रोशनियों के ऐसे दिलचस्प नज़ारे के देखने वाले आंखें झपकना भूल गए। दुनिया भर से आए सैकड़ों माहिर मुजस्मा साजों ने लंबे चौड़े दीदाजेब शाहकार मुजस्मों को बनाने में हिस्सा लिया। इस रंगारंग फेस्टिवल में खूबसूरती से तराशे गए मुजस्मों को देखने दुनिया भर से लाखों सयाह आए। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान का दौरा किया और खूब दावतें भी उड़ाईं। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा 2 रोज़ कबल शोएब मलिक के हमरा दुबई से पाकिस्तान पहुंची। खूब सैर व तफरीह के साथ ससुराल वालों के अलावा दीगर नामवर शख्सियात से मुलाकातें भी की। सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक की वालदा से मुलाकात की और उनसे खूब दुआएं भी लीं। इस मौके पर साबिक कप्तान ने एक सेल्फी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि माँ हमारी जन्नत। इस मौके पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने अपने घर पर शानदार दावत का एहतमाम किया, जिसमें शोएब मलिक और उनकी अहलिया समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और खूब दावतें उड़ाईं। भारतीय टेनिस स्टार ने लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और वहाँ से खूब खरीदारी भी की। इस दौरान मार्केटों में घूमने वाले लोगों ने जब जोड़े को साथ देखा तो सेल्फी लेने की फरमाइश भी की। पाकिस्तानी अदाकारा मावरा और उर्वा हुसैन की जानिब से निजी होटल में सानिया मिर्ज़ा के लिए खुसूसी कॉफ़ी की दावत का एहतमाम किया गया, जिसकी उन्होंने
तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। और वाज़ेह है कि कुछ रोज़ कबल दुबई में निजी होटल की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने जब सानिया मिर्ज़ा से पसंदीदा खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बिला झिझक जवाब दिया कि पाकिस्तान की हलवा पूरी उन्हें बहुत पसंद है और वहाँ जाकर अपनी पसंदीदा डिश ज़रूर खाऊंगी। नाज़रीन, महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में थिएटर के अंदर बढ़ती हुई फहाशी को रोकने के लिए तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को थिएटर इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। बिलाखिर पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से मुरासला लिखा गया है कि थिएटर ड्रामों के लिए बनाए गए SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जबकि ड्रामे मंजूर किए गए स्क्रिप्ट के अलावा चलाए जा रहे हैं और रात को 1 बजे के बाद भी ड्रामे चल रहे हैं। ड्रामों में फाहश जुमलों का इस्तेमाल भी आम है और स्टेज अदाकाराएं ड्रेस कोड की भी पाबंदी नहीं कर रही हैं। इसके अलावा शायकीन की जानिब से नोट निछावर करना भी ड्रामों में देखा गया है। और नाज़रीन, मरासले में सूबे के तमाम थिएटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कहा गया है, जो कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है। बढ़ते अगली खबरों की जानिब, नामवर बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और शादी के हवाले से बात करते हुए कहा कि वो शादी करना चाहती हैं और शादी के बाद बच्चों की क्रिकेट टीम बनाना चाहती हैं, लेकिन इसमें एक रुकावट हायल है। नाज़रीन, बॉलीवुड और हॉलीवुड की मकबूल तरीन अदाकारा प्रियंका चोपड़ा करियर के इब्तिदा में काफ़ी संजीदा और अपने काम से काम रखती थीं, लेकिन उरूज मिलने के बाद उनकी शख्सियत में काफ़ी तब्दीली आई है और अब वो हर मौजू पर बिला झिझक बात कर लेती हैं, जबकि उनकी हंसे मज़ाक भी बहुत अच्छी है और वो हंसते हंसते हर बात कह जाती हैं, जिसका अमली मुजाहरा हाल ही में देखने में आया है जब उन्होंने एक तकरीब के दौरान अपनी शादी और मुस्तकबिल के हवाले से खुलकर बात की। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दुबई में पेंगुइन पब्लिशर्स की जानिब से मुनक्किदा पेंगुइन एनुअल लेक्चर में शिरकत की, जहां उन्होंने बॉलीवुड में पसंदीदा अदाकारों को दरपेश मसाइल जैसे नस्ल परस्ती, इसके अलावा दीपिका पादुकोण की फिल्म पद्मावती के तनाज़े और फिर अपनी शादी के बारे में बात की। प्रियंका चोपड़ा मकबूल और कामयाब अदाकारा होने के बावजूद अभी तक गैर शादीशुदा हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि वो शादी करना चाहती हैं और शादी करके बच्चों की क्रिकेट टीम बनाना चाहती हैं। प्रियंका ने मजीद कहा कि उनका ब्रिज कैंसर है, यानी स्टार उनका कैंसर है और इनमें अपने सितारे की हामिल ख़वातीन की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। कैंसर ख़वातीन को अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है और उन्हें बच्चे भी बहुत पसंद होते हैं, लिहाजा उन्हें भी घर और बच्चे बेहद पसंद हैं और वो शादी सही वक्त पर ही करेंगी, लेकिन शादी करने में एक रुकावट है और वो कहती हैं कि मेरे लाइफ कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल है। वाज़ेह है कि प्रियंका ने इस तकरीब के दौरान करियर की इब्तिदा में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में भी कहा था कि वो माजी में कई बार ताकत के नशे का शिकार बनी और कई मरतबा उन्हें सुपरस्टार्स की गर्लफ्रेंड्स के कहने पर फिल्मों से निकाला भी गया। खबरें देंगे आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट से। एप्पल कंपनी ने आईफोन जानबूझकर सुस्त करने पर सार्फिन से माफ़ी मांग ली है। गुज़िश्ता हफ्ते एप्पल कंपनी की जानिब से जानबूझकर आईफोन सुस्त करने का एतराफ़ करते हुए कहा गया था कि उसके फ़ोन वक्त के साथ साथ कारकर्दगी में सुस्त होते चले जाते हैं। एप्पल कंपनी के इस एतराफ़ के बाद दुनिया भर में मौजूद आईफोन सार्फिन की जानिब से कंपनी पर सख्त तनकीद की गई, जबकि एप्पल के नए स्मार्टफोन की तलब और फ़रोख्त में भी वाज़ेह कमी देखने में आई। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मार्केट में आईफोन की खरीदो फरोख्त में कमी के बाद एप्पल कंपनी ने आईफोन सार्फिन से माफ़ी मांगते हुए कहा कि 2018 में रिलीज़ किए जाने वाले नए फ़ोन्स में बैटरीज तब्दील की जाएंगी, जबकि आईफोन की कीमत में भी कमी की जाएगी और आईफोन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को भी अपडेट किया जाएगा, जिससे सार्फिन महसूस करेंगे कि उनके फ़ोन की बैटरी पहले से ज़्यादा अच्छी और जानदार हो गई है। इसके अलावा US टेक कंपनी ने यह ऐलान भी किया है कि सार्फिन अब बैटरीज कम कीमत में तब्दील कर सकेंगे, यानी $79 वाली बैटरी को $29 में ख़रीद सकेंगे। एप्पल कंपनी की ये माफ़ी इस एतराफ़ के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने आईफोन 6, 6s, 7 और SE के बैटरीज की रफ्तार पर पुरानी हो जाने पर सुस्त और कम चार्ज होने का एतराफ़ किया था, जिसके बाइस आईफोन बंद और शटडाउन हो जाते थे। सार्फिन का एप्पल के इस एतराफ़ के बाद कहना था कि कंपनी ये सब जानबूझकर करती है ताकि लोग पुराने फ़ोन को छोड़कर नए फ़ोन ख़रीदें, जबकि कुछ सार्फिन ने मुस्तकबिल में आईफोन की जगह दीगर कंपनियों के स्मार्टफोन्स ख़रीदने का भी अंदिया दिया था। इसके अलावा कई सार्फिन और रिटेलर्स ने एप्पल पर कानूनी चाराजोई और मुकदमात का ख्याल भी जाहिर किया था
यही वजह थी कि आईफोन के नए और जदीद मॉडल्स की खरीदो फरोख्त में वाज़ेह कमी देखने में आई। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि एप्पल कंपनी ने यह एतराफ़ भी किया था कि अमल सार्फिन के अमल में इल्म में लाए बगैर किया गया। ताहम कंपनी ने कहा था कि इसका मतलब ये ना लिया जाए कि इसका मकसद सार्फिन को नया फ़ोन लेने पर मजबूर करना है। आईफोन ने मज़ीद कहा कि आईफोन की सलाहियत में कमी हिफाजती इक़दाम के तहत की गई थी कि अगर आईफोन को वक्त के साथ साथ सुस्त ना किया जाए तो वो जल्दी गैर मुतवक्का तौर पर टूट फूट का शिकार हो सकते हैं या फिर बार बार बंद होने की शिकायत सामने आ सकती हैं। हुकूमत ने सार्फिन को बिजली की लोड शेडिंग और बिल से मुतालिक तमाम मालूमात मोबाइल पर फराहम करने के लिए ऐप मुतारिफ करा दी है। और हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली की सार्फिन को लोड शेडिंग शेड्यूल बिल से मुतालिक मालूमात फराहम करने के लिए रोशन पाकिस्तान के नाम से एंड्रॉयड मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी का ये कहना था कि गर्मियों में बिजली की तलब व रस्त का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उनका यह कहना था कि मुल्क भर में 2.5 करोड़ बिजली के सार्फिन अब घर बैठे लोड शेडिंग के शेड्यूल से आगाही और फीडर से चोरी होने वाली बिजली से मुतालिक आगाही घर बैठे अपने मोबाइल पर आसानी से हासिल कर सकेंगे। और बिजली की मालूमात फराहम करने के हवाले से तैयार की जाने वाली इस मोबाइल ऐप को फ़िलहाल एंड्रॉयड सार्फिन के लिए मुतारिफ करवाया गया है, जिसको इस्तेमाल करने और मालूमात हासिल करने के लिए सार्फिन को अपना बिल का रेफरेंस नंबर देना होगा। सार्फिन की जानिब से रेफरेंस नंबर दर्ज करने के लिए उसे लोड शेडिंग के शेड्यूल और फीडर से चोरी होने वाली मालूमात बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हो जाएंगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।